बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर आर्टिस्ट में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि होंडा CG125 अभी ये मेरे पास आप देख सकते हैं इंजन मौजूद है इस टाइम पे। और इसके अंदर दोस्तों तकरीबन 3 से 4 दफ़ा उन भाई ने क्लच प्लेटें वगैरह जो है वो इंस्टॉल कराई हैं, न्यू डलवाई हैं, लेकिन फिर भी जो है ये स्लिप हो जाती है और बार बार इसकी क्लच प्लेटें स्लिप हो रही हैं। वजह क्या है दोस्तों, वो आप सब दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इंशाल्लाह इसका मुकम्मल हल करेंगे। और आप सब दोस्तों के साथ ये फॉल्ट भी शेयर करूँगा कि ये क्या फॉल्ट है कि बार बार इसकी जो क्लच प्लेटें हैं वो स्लिप क्यों हो जाती हैं। दोस्तों, तीसरी दफ़ा क्लच प्लेट इसके अंदर डलने के बाद ये बाइक मेरे पास आई है। अभी इस टाइम पे तो मैं इसको मुकम्मल तैयार कर रहा हूँ, मुकम्मल बाइक जो है वो खुली हुई है। तो क्लच प्लेट का इसके अंदर जो है एक फॉल्ट आया हुआ है, तो मैं उसको इंशाल्लाह दूर करेंगे और आप सब दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। दोस्तों, टाइम को बचाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी तो दोस्तों, सबसे पहले जो है मैंने इसका एल्बम कुप्पा वगैरह जो है सब खोल दिया है, ये भी खोल दिया है। तो अब इसको हाउसिंग को बाहर निकालेंगे। अब इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि क्लच प्लेट है, ये भी कुछ टाइम पहले ही न्यूज़ के अंदर इंस्टॉल की गई है। तकरीबन इसको 1 से 1.5 महीना हुआ है, लेकिन 1 से 1.5 महीने के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी हालत जो है इंजन की, ये सारा जितना भी ऑयल के अंदर जो कालापन है और जो बुरादा है, ये सारा क्लच प्लेट का है। क्लच प्लेट इसकी इस तरीके से कटी है कि सारा इसके अंदर बुरादा जो है इसके अंदर आ चुका है। क्लच कर्व भी मैं अंदर से आपको चेक करा देता हूँ, उसके अंदर भी सारा इसका क्लच प्लेट का फाइबर जो है वो क्लच कवर के अंदर भी लगा हुआ है। ये दोस्तों इसका क्लच कवर है। अब ये देख सकते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर भी क्लच कवर के अंदर ये जितना बुरादा है, इसका जितना फाइबर इसके चिपका हुआ बारीक बारीक मिट्टी से चिपकी हुई है, ये दोस्तों सारा इसका क्लच कवर के अंदर जितना भी बुरादा लगा हुआ है, सारा क्लच प्लेट इसकी जो है वो घिस के एक बुरादा बन के जो है दोस्तों ऑयल के अंदर इसके अंदर ये सारा वो लगा हुआ है। हालांकि क्लच कवर वगैरह इंजन इसका बिल्कुल साफ़ है। आप ये देखें इंजन इसका बिल्कुल साफ़ है, लेकिन ये क्लच प्लेट का जो है ये दोस्तों सारा बुरादा है इसके अंदर। क्लच कवर को हम साइड पे रख देंगे। तो दोस्तों ये क्लच होजिंग है, इसको जो है हम इस तरीके से बाहर निकालेंगे। ये देखें, अब इसकी आप ये हालत देख सकते हैं कि होजिंग जो है दोस्तों ये बिल्कुल कट चुकी है। और ये इसकी क्लच प्लेट भी आप देख सकते हैं, ये इसकी क्लच प्लेट है। सबसे पहले नीचे क्लच प्लेट लगती है। अब क्लच प्लेट की आप हालत देखें कि इसके अंदर ये जो फाइबर है दोस्तों ये बिल्कुल इसका गायब हो चुका है, ये बिल्कुल कट चुकी है। बिल्कुल कटने के बाद जितना ये फाइबर जितना है दोस्तों ये सब कट चुका है। अब इसके ऊपर जो है सिर्फ ये सिल्वर रह गया है, इसके अंदर फाइबर इसका जो गत्ते का होता है दोस्तों वो मुकम्मल इसका कट चुका है। उसके बाद फिर ये प्रेशर प्लेट है दोस्तों, इसको निकालेंगे। अब ये वाली आप क्लच प्लेट आप देखें, इसके अंदर निशान है लेकिन कम है। ये आधी डैमेज हुई है, ये तो मुकम्मल डैमेज हो गई है और ये आधी डैमेज हुई है। आधा इसका फाइबर जो है दोस्तों घिस गया है, आधा इसका बच गया। आप ये देखें। इसके बाद फिर ये प्रेशर प्लेट आ जाती है, फिर ये क्लच प्लेट आ जाती है। इसका उससे ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, उन प्लेटों से इसका कम हुआ है। इस तरीके से अब कम से कम जो है वो प्लेटें डैमेज हुई हैं। ये प्लेटें भी देखें दोस्तों, क्लच प्लेट ये भी ख़त्म हो चुकी है। ये प्रेशर प्लेट है, फिर ये क्लच प्लेट है। तो वजह क्या है दोस्तों कि ये क्लच प्लेट जो है बिल्कुल इसका जो फाइबर उतर गया। अब होजिंग चेक कर लेते हैं। क्लच प्लेट को इधर रख देते हैं एक साइड में। अब होजिंग चेक कर लेते हैं। तो होजिंग भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि कट चुका है। ये देखें, ये लाइनें आएंगी इसके अंदर। ये देखें दोस्तों, ये देखें इसके अंदर ये लाइनें आएंगी। तो ये होजिंग जो है दोस्तों बिल्कुल इसकी कट चुकी है। इसके अंदर गहरा निशान आ गया, गहरी लाइन आ गई इसके अंदर। ये सिल्वर की होती है, बिल्कुल कट चुकी है। नीचे वाली होजिंग दोस्तों कट चुकी है। ऊपर वाली जो होजिंग है अब उसको चेक कर लेते हैं। ये होजिंग दोस्तों ठीक है, फ़िलहाल बहुत कम कटी है, इतनी ज़्यादा इसको जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा। इसके ऊपर लाइनें हैं लेकिन बहुत कम है, लेकिन इसके ऊपर लाइनें बहुत ज़्यादा हैं, खड्डे पड़ गए इसके अंदर। तो दोस्तों इसको किस तरीके से सेट करना है और क्लच प्लेटें जो है वो ख़त्म होती है दोस्तों, वो वजह यही है कि क्लच प्लेटें आप 4 दफ़ा डाल दें, 3 दफ़ा डाल दें। मेरी चैनल पे वीडियो मौजूद है जिसके अंदर मैंने ये बताया हुआ है कि क्लच प्लेटें जो है वो इंस्टॉल करते हुए किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये होजिंग अगर इसकी कटी हुई है, होजिंग इसकी सही नहीं है, तो क्लच प्लेट बार बार जो है इसकी जलती रहेगी, स्लिप होती रहेगी और क्लच प्लेटें जो है वो ख़त्म होती रहेंगी। अभी ये मेरे पास हाल ही में इतने फॉल्ट आ चुके हैं, ये तकरीबन आपको मैं दिखाऊं तो ये क्लच प्लेटें मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ये आप देखें,
ये कितनी क्लच प्लेटें जो है मैं डाल चुका हूँ। अब ये देखें इसका अपनी फाइबर बिल्कुल कट चुका है। तो दोस्तों मैंने इतने फाल्ट इसके पकड़े क्लच प्लेटों के, और इन अब क्लच प्लेटों को रख देते हैं साइड में। प्रेशर प्लेटें इसकी ठीक है, प्रेशर प्लेटें हम ये इंस्टॉल करेंगे। क्लच प्लेटें जो है दोस्तों वो न्यू इंस्टॉल होंगी। इसमें से हम क्लच प्लेटें जो है वो निकाल लेते हैं। ये इसकी क्लच प्लेटें, इसको हमने बाहर निकाल दिया, एक साइड पर रख देते हैं। प्रेशर प्लेटें दोस्तों बिल्कुल ठीक है। ये देखें, इनको चेक करने का आसान तरीका ये है कि आप इसके ये जो डॉट बने हुए होते हैं, जो दाने बने हुए होते हैं, इसके आप ये चेक कर लें। ये पॉकेट पेचकस से, ये एक पेचकस से जब चलाएंगे तो ये दाने जो हैं दोस्तों ये हल्के हल्के से पेचकस के अंदर लगेंगे। ये देखिए, और बाकायदा आवाज़ आएगी। बिल्कुल ठीक है, दाने इसके बिल्कुल ठीक हैं। तो क्लच प्लेटें हम इंस्टॉल करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको जो है हम लेथ मशीन वाले के पास लेके जाएंगे। लेथ मशीन वाला जो है लेथ वर्क से जाके इसको कट लगवाएंगे, फेस करवाएंगे। लेकिन जब हम यहाँ से फेस करवाएंगे दोस्तों, यहाँ से फेस जब करवाएंगे तो ये डाउन हो जाएगा। यहाँ से फेस कराने के बाद हम यहाँ से भी फेस कराएंगे इसको, और हल्का सा यहाँ से फेस होगा। तो ये तीनों जगह से फेस होगा। फेस होने के बाद फिर इसके अंदर हम होल लगवाएंगे, दो दो या एक एक होल करवा देंगे, ताकि क्लच प्लेटों को ऑयल जो है वो बराबर मिल सके सबको। दोस्तों ये कट लगने के बाद दोनों हाउसिंगों के ऊपर नीचे की दोनों हाउसिंगों के ऊपर कट लगवाएंगे। कट लगवाने के बाद फिर इसकी फिटिंग शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों ये हमने जो है देखें आप फेस करा लिया, इसको कट लगवा लिया हाउसिंग को। कट लगवाने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ से भी हमने कट लगवा दिया है, यहाँ से भी लगवा दिया, और दोस्तों ये होल करवा दिए। अब ये देखें तो ये होल हमने जो है इसके दो दो होल करवा दिए हैं। दो यहाँ पर हैं, दो इस जगह पे हैं, दो इधर हैं, दो ये और दो ये। तो ये हमने वक्फे वक्फे से इसके अंदर दो दो होल करा दिए, ताकि क्लच प्लेट को जो है बराबर ऑयल मिल सके। अब जो क्लच प्लेट जो बार बार दोस्तों ख़त्म होती थी, अब वो ख़त्म होना जो है इसका वो बंद हो गया है। अगर हाउसिंग इसकी ज़्यादा कट गई है, अब ये देखें इसके अंदर ताकत है, इसके अंदर जगह है। अगर ये बिल्कुल बारीक हो जाए, यहाँ से ज़्यादा अगर कट जाए हाउसिंग और कट लगने की गुंजाइश ना हो, जैसे कि बिल्कुल आधी हो गई और कट लगने की गुंजाइश नहीं है, तो फिर आप हाउसिंग जो है वो चेंज कर दें। लेकिन ये हाउसिंग इसकी ओरिजिनल थी दोस्तों, जेन्युइन हाउसिंग है। तो इसको हमने कट लगवा दिया है, बिल्कुल अब 0-0 हो गई है। अब इंशाल्लाह इसका जो मामला है क्लच प्लेटें जो बार बार ख़त्म होने का, वो मसला बिल्कुल इसका अब हल हो गया इंशाल्लाह। अब इसके अंदर हम क्लच प्लेटें बिठाएँगे। ये क्लच प्लेटें नहीं मेरे पास, अब क्लच प्लेटें इसके अंदर बिठाएँगे। क्लच प्लेटें बिठाने से पहले दोस्तों इसको ऑयल लगा देंगे अच्छी तरीके से। सबसे पहले दोस्तों क्लच प्लेट बिठाएंगे, फिर उसके बाद प्रेशर प्लेट बिठाएंगे, फिर क्लच प्लेट, उसके बाद फिर प्रेशर प्लेट बिठाएंगे, फिर क्लच प्लेट बिठाएंगे, फिर प्रेशर प्लेट बिठाएंगे, और उसके बाद फिर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, और सबसे एंड में भी क्लच प्लेट। अब ये देखें यहाँ से ये बिल्कुल इसका जो ओरिजिनल जो जेन्युइन फिटिंग होती है दोस्तों वो आ गई है। देखें अब ये जो है दोस्तों गैप ये इतना होना चाहिए ताकि गियर इजी निकले, फ्री निकले, और क्लच जो है वो बिल्कुल सही काम करे, प्लेटें अंदर फ्री चलें। जब हम क्लच प्रेस करते हैं तो ये प्लेटें जो है बिल्कुल अंदर फ्री हो जाए, इतना इसके अंदर गैप होना चाहिए। ये देखें दोस्तों ये ओरिजिनल सेटिंग पे आ गया। आप ये देख सकते हैं हाउसिंग बिल्कुल ओरिजिनल सेटिंग पे, और अब इसको इस तरीके से वापसी बिठा देंगे। और क्लच प्लेट जब भी बिठाएं दोस्तों तो ये दोनों जो है हाउसिंग के ये जो नक्के बोल्ट वाली जगह इसको पकड़ के प्लेटों को इस तरीके से घुमा के फिर ऐसे बिठाएंगे। ये बिठाने के बाद अब जब ये चलाएंगे तो बिल्कुल हाउसिंग जो है ये फ्री घूमना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये लॉक लगा देंगे, बक्से का लॉक है ये, और इसको लगाते हुए आप ये चेक कर लें कि बिल्कुल सही बैठ गया। बैठने के बाद ये इस तरीके से फ्री घूमना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये चारों स्प्रिंग बिठा देंगे इसके अंदर, और ये बेरिंग वाली टिकली लगा देंगे। 10 mm की टामी से इसको टाइट कर देंगे। लेकिन दोस्तों टाइट करते हुए इसको हमने सबसे पहले इसको इस तरीके से घुमा के ऊपर की साइड ऐसे उठाना है, ऐसे घुमा के हल्का सा ऊपर की साइड उठा के रखेंगे ताकि क्लच प्लेट जो है वो फंस नहीं जाए। तो क्लच प्लेटें जो है वो बिल्कुल फ्री होके अपनी जगह पे आ जाएँ। उसके बाद
आमने सामने के पहले 2 बिठाएंगे, टाइट करते हुए हल्का सा उठाना है, उसके बाद भले इसको छोड़ दें। आमने सामने के 2 पहले टाइट करेंगे, उसके बाद फिर ये दोनों टाइट कर देंगे। एक साइड का ज़्यादा टाइट करेंगे तो टिकली टूटने का खतरा होता है। जी तो दोस्तों इस तरीके से ये अपने कुप्पा भी टाइट कर दिया है। अब ये सब कर दिया है। ये क्लच की जो है दोस्तों वर्म की जो पिन है ये भी इसके अंदर बिठा देंगे और अब इसके अंदर क्लच का जो है दोस्तों वो फिट करेंगे। ये हमारा जो है क्लच प्लेट का भी इंशाल्लाह मसला जो है मुकम्मल हल हो चुका है। अब इंशाल्लाह इसकी जो बार बार जो क्लच प्लेट स्लिप होने की जो शिकायत थी वो इंशाल्लाह दूर हो गई है। दोस्तों आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी लिखें, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं मुकम्मल या तो वीडियो बनाऊँगा या फिर मैं उसका जो है इंशाल्लाह वो अच्छे से अच्छा जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।